मैक्रो इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो सब बड़े कंट्रोल में देख रहे हैं हुकूमत के। सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी की भी जब अनाउंसमेंट होगी उसमें मज़ीद कमी वाक़ई होगी। लेकिन अभी भी जो मुश्किल है काम आदमी की वो अपनी जगह पर मौजूद है। अभी भी माइक्रो लेवल तक पहुंचने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये सिंगल डिजिट वाली जो एक इसको आप रिलीफ कह लें, ये नीचे के लेवल तक कब तक ट्रांसफ़र होकर महसूस किया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि एक तरफ इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और दूसरी तरफ जो है रिलीफ जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखें, एक तो चीज़ ये अच्छी चीज़ हुई है कि एटलीस्ट जो पिछले 2 साल में जो इन्फ्लेशन का जो पेस थी वो बहुत बहुत ज़्यादा थी, वो जो है काफ़ी हद तक थम गई है और इतनी हो गई है कि जो रेट था वो 2018 का लेवल आया है, यानी कि तकरीबन 6.5 साल का लोवेस्ट है। तो ये तो देखें, पहली चीज़ तो यही होती है कि इन्फ्लेशन में की रफ्तार में कमी हो जाए और खातिर खा कमी हो, और डेफिनेटली वो काफ़ी हद तक हो गई है। अब एटलीस्ट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, एक बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही हैं। सेकेंडली, जो आपने कहा कि जी रिलीफ या इन्फ्लेशन में डिक्लाइन, कमी, प्राइसेस में कमी, ये सब कब ट्रांसफ़र होना है, ये कब मिलेगा? तो देखें, एक चीज़ तो ये कि नंबर 1 जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नंबर 1 इसका जो टारगेट है या जो प्लान होता है वो स्टेट बैंक के पास होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का, और स्टेट बैंक का इन्फ्लेशन का जो है उसको कंट्रोल करने का, उसको हैंडल करने का। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। ऑल्दो इसकी कॉस्ट हमने ओवरऑल इकोनॉमी ने बेयर की 2-3 सालों से, लेकिन इवेंचुअली मॉनेटरी पॉलिसी इस हद तक कामयाब हुई कि इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज किया और रेट को काफ़ी नीचे ले आया और एक विद इन मैनेजेबल रेंज ले आए। तो ये बड़ी अच्छी एक जो डेवलपमेंट हुई। सेकेंडली ये कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लिया गया है, और फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि हेड करते हैं इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया है जो पहले नहीं लिया गया। वो ये लिया कि एक ईसीसी के अंदर एक परमानेंट पार्ट बनाया गया है इस इनिशिएटिव का, इस प्रैक्टिस का, कि वहाँ पे एक प्राइसेस पे, बेसिक प्राइसेस पे जो है, बेसिक अशिया खुदनोश की प्राइसेस पे जो है एक हर मर्तबा जब ईसीसी होनी है उसमें जो है एक प्रेजेंटेशन ली जाएगी, जिसमें ये होगा कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन के नंबर्स नजर आ रहे हैं नीचे जाते हुए, तो क्या ये जो बेसिक अशिया खुदनोश हैं इनकी कीमतों में कमी हो रही है, ये इनकी कीमतें कहाँ जा रही हैं। और अगर ये देखा गया कि जी बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है कि जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो कुछ और जो है वो तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर एक्शन लिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी उस पर, जो है एक जो है वो इस तरह का एक्शन होगा जिसमें ये जो गैप होगा इसको कम करने की कोशिश होगी, ताकि एक आम आदमी को सही मानों में उसको जो है समरात मिल सकें, जो एफर्ट्स हैं, जो महंगाई में कमी की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एफर्ट होगी जिसकी वजह से जो फर्क है वो कम करने में बहुत जो है मदद होगी। अगर ऐसा है कि नंबर्स वही शो कर रहे हैं जो एक्चुअल प्राइसेस ऑन ग्राउंड हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी अचीवमेंट होगी कि एक्चुअली जो समरात हैं इन्फ्लेशन डिक्लाइन के, वो जो है आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।